हेलो दोस्तों, मैं यशवंत एसीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के पार्ट 9 को। और दोस्तों आज हम यहां सीखने वाले हैं पाइथन बूलियंस को। अब दोस्तों इससे पहले हमने सेशंस में काफ़ी डेटा टाइप्स के बारे में बात की है और दोस्तों उन डेटा टाइप्स को हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर कवर किया है थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। अभी टाइम है यहाँ पर जो पाइथन के अंदर बूलियंस डेटा टाइप को समझने का। और दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में इसी बूलियन टाइप की जो डेटा होता है उसको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को यहाँ पर स्टार्ट। और दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इसी बूलियन डेटा टाइप के बारे में। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें सेशन को, उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस पाइथन के प्रीवियस सेशंस को नहीं अटेंड किया तो प्रीवियस सेशंस को देखो ताकि आप लोगों को आगे आने वाले सेशंस को देखने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अभी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कि हम लोग जो यहाँ पर बूलियन वैल्यूज के साथ में जो है आज का डिस्कशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मैं यहाँ पर बात करूंगा बूलियन वैल्यूज की। और दोस्तों प्रोग्रामिंग के अंदर अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन मुझे कह रही है इन प्रोग्रामिंग यू often need to know if an expression is true or false। अब दोस्तों बूलियन जो आपके पास डेटा टाइप होती है उसको कंडीशनल डेटा टाइप भी कहा जाता है क्योंकि ये कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए यूज होती है और ये यूज होती है कंडीशंस बताने के लिए। यहाँ पर मान लो कि आपके पास ट्रू होगा, फॉल्स होगा, यस होगा, नो होगा, ये सारी क्या ये सारी कंडीशंस हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशंस आपने क्या दी हैं। बेसिकली यहाँ पर इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर यूज होती है या फिर एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर भी यूज होती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर कंडीशनल टाइप के स्टेटमेंट के अंदर जो है वो यूज होती है। और दोस्तों इसको हम कंडीशनल डेटा टाइप भी जो है वो यहाँ पर कहते हैं, जो कि कंडीशंस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर पाइथन में यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर अगर आप आ जाओ तो सेकंड लाइन में कहती है यू कैन एवेल्युएट any expression in Python and get one of two answers। यानी कि अगर आप पाइथन के अंदर कोई एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हो तो उस एक एक्सप्रेशन के आपको दो जवाब मिलेंगे, यानी कि दो आंसर्स आपको मिलेंगे। या तो आपको ट्रू मिलेगा या तो आपको फॉल्स मिलेगा। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूं कि अगर मुझे फुटबॉल खेलनी है या अगर मुझे क्रिकेट खेलना है लेकिन बाहर बारिश हो रही है। अब यहाँ पर आप एक कंडीशन जो है वो बना रहे हो, यानी कि आप जो एक स्टेटमेंट बना रहे हो और आप जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। अगर बाहर बारिश हो रही है तो मेरे पास आएगा कि मैं बाहर नहीं जा सकता, यानी कि मेरे पास आ जाएगा कि हाँ बाहर बारिश हो रही है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ट्रू है। लेकिन अगर बाहर बारिश नहीं हो रही फिर भी मैं फुटबॉल खेलने नहीं जा रहा तो ये क्या है? ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये क्या है? ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए जो है वो यहाँ पर यूज होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये काफी ज्यादा कमाल का है। जब हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के जब प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए भी हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। तो भाई तीसरी लाइन में हमें कहता है व्हेन यू कंपेयर टू वैल्यूज द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड एंड पाइथन रिटर्न्स द बूलियन आंसर। यानी कि अगर आप यहाँ पर किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करते हो, किसी भी दो वैल्यू को जो है आपस में कंपेयर करते हो तो जो उसकी एक्सप्रेशन आपने इवैल्यूएट की है पाइथन जो है पाइथन उसका आंसर बूलियन में आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये है इस लाइन का पूरा मतलब। अब भाई हमने यहाँ पर जो है वो डेफिनेशंस की तो बात कर ली और हमने जो है वो यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसके बारे में जो भी चीजें लिखी थी वो हमने यहाँ पर समझ ली। अभी हम लोग जरा आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देखो तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास टोटल 3 कंडीशंस दी हुई हैं। आप अगर यहाँ पर इसको देखो तो आपके पास 3 कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है। पहली कंडीशन में आपके पास जो है यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई 10 जो है वो ग्रेटर देन है 9 से। यानी कि पहली कंडीशन में क्या बता रहा है? पहली कंडीशन हमें यह बता रहा है कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है 9 से और 9 जो है वो लेस देन है 10 से। यानी कि 10 जो है वो बड़ा है 9 से और 9 जो है वो छोटा है 10 से। तो ये क्या है? ये हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन आ गई। उसके बाद हमने इसको भी प्रिंट करना है, लेकिन इसको समझने से पहले हम जरा आ जाते हैं नीचे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो अभी दूसरी यहाँ पर जो है वो कंडीशन डिफाइन की गई है कि क्या 9 जो है वो 10 के इक्वल है या फिर 10 जो है वो क्या 9 के इक्वल है। उसके बाद आती है तीसरी कंडीशन जो कि यहाँ पर आ रही है। अब यहां पर ये बिल्कुल उलट है या फिर ये बिल्कुल रेसिप्रोकल है पहली वाली कंडीशन से। पहली वाली कंडीशन में हमें बताया गया था कि 10 जो है वो बड़ा है 9 से और 9 जो है वो छोटा है 10 से। लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि 10 जो है वो छोटा है 9 से और 9 जो है वो छोटा है
वो बड़ा है 10 से। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो तीसरी वाली कंडीशन ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 10 जो है वो छोटा है 9 से, लेकिन एक्चुअल में देखें तो 10 जो है वो बड़ा होता है 9 से। तो पहली वाली कंडीशन को ये जो है, ये आपको जो पाइथन है, पाइथन का इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहली कंडीशन यहाँ पर ट्रू डिफाइन करेगा, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है। इसमें हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दी, हमने यहाँ पर जो है वो ग्रेटर देन का साइन यूज किया, यानी कि हमने कंडीशन दी है कि 10 जो है वो 9 से बड़ा है और 9 जो है वो 10 से छोटा है। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो अभी जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन के साथ, तो ये क्या करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा कि कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो हमें ये जो आपके पास आउटपुट आता, जो आपके पास रिटर्न करता, वो क्या करता, वो फॉल्स रिटर्न करता। तो ये जो है ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो, जो आपके पास यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन है, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है 10 इज इक्वल, यानी कि 10 जो है, यानी कि 10 जो है वो बराबर है 9 के। ये भी बिल्कुल फॉल्स कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि बाकी की, यानी कि पहली कंडीशन को छोड़ के बाकी की, यानी कि दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, इसके अंदर जो है पाइथन रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों कंडीशन गलत है। लेकिन पहले वाली कंडीशन क्योंकि बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये हमें कह रहा है 10 जो है वो बड़ा है 9 से, ये बिल्कुल सही है। तो अभी जो है हम लोग जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें और प्रिसाइजली इसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो बस फिलहाल के लिए आप अभी इतना समझ लो कि ये कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो है पाइथन जो है वो हमें यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है भाई इवेल्युएट वैल्यूज एंड वेरिएबल्स, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर इवेल्युएट करेंगे वैल्यूज को और वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर कहता है भाई द बूल फंक्शन allows you to evaluate any value and give you true or false, यानी कि जो बूल फंक्शन है, बूल शॉर्ट फॉर्म होती है बूलियन की, और ये बूल फंक्शन जो है ये आपको अलाउ करता है कि आप जो है अपनी वैल्यू को इवेल्युएट करो, और ये आपको जो है वो दो तरह के आंसर्स देगा, यानी कि दो तरह के आंसर्स रिटर्न करेगा, या ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कंडीशंस होती हैं और कंडीशनल जो आपके पास स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें ये यूज की जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर कि भाई एग्जाम्पल हमें कह रही है इवेल्युएट अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर, यानी कि अभी हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स को जो है वो यूज कर रहे हैं। पहली हमारे पास स्ट्रिंग है और दूसरी हमारे पास इंटीजर है। 15 जो है वो यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा है और जो हेलो है वो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। इसी तरीके से अभी हम लोग इसी बूल फंक्शन को यूज करेंगे और यहां पर हम लोग जो है इसको वेरीफाई करेंगे। तो अभी हम लोग यहां पर कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन को यूज, और उसके अंदर हम लोग बूल फंक्शन यानी कि बूलियन फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर हम लोग अपने डेटा को पास कर देंगे जो कि है स्ट्रिंग और वो है हेलो। उसी तरह दूसरा प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, उसके अंदर हम लोग बूलियन फंक्शन यूज करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग इसमें एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 15 उसको पास कर देंगे। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स, यानी कि कंडीशंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा, या आंसर ट्रू आएगा या आंसर फॉल्स आएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर आता है बूलियन के अंदर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो व्हेन यू रन अ कंडीशन इन एन इफ स्टेटमेंट पाइथन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट जो होते हैं उनमें यूज की जाती है, और ये जो है ये यहाँ पर इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर भी यूज की जाती है। तो आप यहां पर देख रहे हो, अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये मुझे कह रहा है कि भाई यहां पर जो है प्रिंट अ मैसेज बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अब जैसे कि मैं यहां पर जानना चाह रहा हूं कि भाई हमने एक मैसेज को प्रिंट किया कि भाई अगर यहां पर मैसेज हम प्रिंट करें और मैसेज बेस्ड यानी कि मैसेज जो है वो यहां पर टिका हुआ है मौसम के ऊपर यानी कि वेदर के ऊपर, उसके बाद जो कंडीशन है वो यहां पर आएगी ट्रू या फिर फॉल्स। अभी वेदर के अकॉर्डिंगली जो भी हमने मैसेज दिया है उसके अकॉर्डिंगली वेदर ट्रू होगा या फॉल्स ये क्या रिटर्न करता है उस पर डिपेंड करेगा। तो भाई ए जो है ए मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल है जिसमें मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लिया है इज इक्वल टू, और इसमें मैंने एक डेटा वैल्यू स्टोर करवा दी जो कि इंटीजर टाइप का डेटा है जो कि है 200। उसी तरीके से मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि है बी, और इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल में मैंने एक और वैल्यू स्टोर करवाई जो कि इंटीजर है और वो है 33। इसी तरीके से अब मैंने क्या किया, मैंने इफ स्टेटमेंट का यूज किया। अब मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने जो है एक कंडीशन दी है, कंडीशन मैंने ये दी है कि क्या बी जो है बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है क्या वो ए के अंदर स्टोर वाली वैल्यू से बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहां पर मैंने दिया है बी ग्रेटर देन उसके बाद ए,
यानी कि ये मुझे कह रहा है कि क्या 33 जो है वो बड़ा है 200 से, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत है, हमें पता है। उसके बाद में अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो है ये यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a प्रिंट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये हमें यहाँ पर प्रिंट करके दे देता b इज ग्रेटर देन a। तो क्योंकि अभी ये कंडीशन फॉल्स है कि भाई 200 जो है 33 जो है वो 200 से बड़ा नहीं है, तो इसलिए ये जो है b इज ग्रेटर देन a ये प्रिंट नहीं होगा। अगर ये प्रिंट नहीं होगा तो ये आ जाएगा एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। अब एल्स स्टेटमेंट के ऊपर आने के बाद ये हमें बोलेगा कि b इज नॉट ग्रेटर देन a। अब ये क्या प्रिंट करेगा, अब ये प्रिंट करेगा b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो ये जो है ये आपके पास जो है यहां पर डिपेंड करता है। अब कंडीशंस हमारे पास ट्रू थी, यानी कि पहली वाली कंडीशन क्या थी, इफ स्टेटमेंट में फॉल्स। अब फॉल्स थी तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंट मैसेज हमने दिया है ये यहां पर प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन ही फॉल्स थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तब जाके जो है ये यहां पर प्रिंट होता। इसी तरीके से एल्स वाला जो है इसके अंदर भी यही सीन है कि भाई इसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि भाई b इज नॉट ग्रेटर देन है। अब क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि भाई b जो है ये जो है ये बड़ा नहीं है a से, तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो इसको जो है ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा और हमारे पास आउटपुट में मैसेज आएगा b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो ये होता है भाई हमारे पास यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट जो कि बूलियंस के तौर पे हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। अभी हम लोग यहां पर आते हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं भाई टू वेरिएबल्स को आपस में इवेल्युएट कैसे किया जाता है। अब यहां पर आप देख रहे हो मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट है x और दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास y। उसी तरीके से पहले ऑब्जेक्ट में मेरे पास यहां पर डेटा है हेलो और दूसरे ऑब्जेक्ट में मेरे पास डेटा है 15 और इनकी डेटा टाइप की अगर बात करें तो पहली वाली डेटा टाइप है स्ट्रिंग और दूसरी वाली है इंटीजर। उसी तरीके से अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहां पर प्रिंट करेंगे बूलियन फंक्शन को। तो अभी हम लोग यहां पर प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे एंड देन उसके अंदर हम लोग यहां पर बूलियन यानी कि बूल मतलब बूलियन फंक्शन को यूज करेंगे और इन दोनों वेरिएबल को पास कर देंगे जिनके अंदर उनकी वैल्यूज हमने स्टोर कर रखी है। तो पहला वेरिएबल हमारे पास x था तो मैंने बूलियन फंक्शन में x को पास कर दिया एंड देन दूसरा वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर y था तो मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर बूलियन फंक्शन में मैंने y को भी पास कर दिया। उसके बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से जहां पर जो टाइप्स थी वो यहां पर अवेलेबल थी। तो इस तरीके से ट्रू या फॉल्स में जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर हमारे पास आउटपुट आएगा, यहाँ पर कोई दूसरी चीज के अंदर आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर बूलियन के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरीके से अभी अब यहाँ नीचे आओ तो सम वैल्यूज आर फॉल्स। अब यह कह रहा है भाई इन फैक्ट देयर आर नॉट मेनी वैल्यूज दैट इवैल्यूएट टू फॉल्स एक्सेप्ट एम्प्टी वैल्यूज सच एज। यहां पर आप देख रहे हो इसने यहां पर दे दिया राउंड ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद आ जाता है आपके पास डबल हाइफन एंड देन आ जाता है द नंबर 0 एंड द वैल्यू नन एंड ऑफ कोर्स द वैल्यू फॉल्स इवैल्यूएट टू फॉल्स। अब ये जैसा कि मैंने आपको यहां पर प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर बताया कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। बस आप सिर्फ ये समझो कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, जिस तरीके की कंडीशन होगी उसी तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट ट्रू मिलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट फॉल्स होगा और वो इवैल्यूएट नहीं होगा। तो इसी तरीके से अब यहां पर आप देख रहे हो मैंने यहां पर बूल फंक्शन को यूज किया और उसमें मैंने फॉल्स को पास किया एंड देन उसके बाद मैंने यहां पर बूल फंक्शन को दोबारा से यूज किया एंड उसके अंदर मैंने नन को पास किया एंड देन दोबारा बूल फंक्शन यूज किया, कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद 0 पास किया। इसी तरीके से सो ऑन मैंने जो है ब्रैकेट्स यहां पर पास कर दिया। अब क्योंकि यहां पर मैंने कोई कंडीशंस को डिफाइन नहीं किया, किसी चीज को मैंने यहां पर नहीं किया डिफाइन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में जो है मेरे पास यहां पर जो वैल्यूज रहेंगी वो सारी की सारी फॉल्स रहेगी क्योंकि मैंने यहां पर कंडीशन जो है वो डिफाइन नहीं की। उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं और यहां पर आप देख रहे हो मोस्ट वैल्यूज आर ट्रू, ऑलमोस्ट एनी वैल्यूज इवैल्यूएटेड टू ट्रू इफ इट हैज सम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। यानी कि ये हमें कह रहा है भाई ऑलमोस्ट जितनी भी वैल्यूज है वो ज्यादातर वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट ट्रू होती है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ कंटेंट ऐसा है जिसके अंदर जो आपके पास स्टेटमेंट है वो ट्रू की तरफ जो फॉल्स की तरफ जो है वो यहाँ पर इशारा कर रहा है, तो ऐसे में जो है आपके पास जो आंसर आएगा, जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा, यानी कि फॉल्स इवैल्यूएट होगा।
उसी तरीके से आप यहां देख रहे हो एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो यहां पर ट्रू होगी सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है कि आपने सिर्फ यहां पर कोटेशन मार्क्स लगा दिए लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं, तो उसको हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से आप यहां पर देख रहे हो एनी नंबर इज ट्रू एंड एक्सेप्ट जीरो। इसी तरीके से भाई कोई भी नंबर जो है वो यहां पर ट्रू इवेल्युएट होगा लेकिन सिर्फ जीरो के अलावा। एनी लिस्ट ट्यूपल सेट एंड डिक्शनरी आर ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी वंस, यानी कि आपके पास जितने भी आपके पास यहाँ पर जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर आ जाता है लिस्ट ट्यूपल सेट डिक्शनरी, ये सारे के सारे जो है वो ट्रू इवेल्युएट होंगे सिर्फ एम्प्टी यानी कि खाली जो आपके पास होंगे उनको छोड़ के। अब आपके पास आ जाता है नीचे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में भाई कहता है द फॉलोइंग विल रिटर्न ट्रू। अब यहां पर मैं देख रहा हूं तीनों में मैंने बूल फंक्शन यूज यानी कि बूलियन फंक्शन मैंने यूज किया और मैंने तीनों के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप जो है वो मैंने यहां पर डाल दिया है। पहले आप देख रहे हो यहां पर ट्यूपल है, उसके बाद आप देख रहे हो यहां पर और उसके अंदर स्ट्रिंग है, और देन आपके पास आ जाता है इंटीजर वैल्यू, और दूसरा जो आपके पास तीसरी वाली है उसमें आपके पास आता है यहां पर लिस्ट। तो आप यहां देख रहे हो हम जब इसको करेंगे तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें जो है वो यहां पर रिटर्न करके दे देगा। तो आप यहां देख रहे हो यहां पर देख रहा है फॉलोइंग विल रिटर्न ट्रू, यानी कि ये हमें कह रहा है कि जितने भी आपके पास यहां पर जो आपने बूलियन फंक्शन में पास किए वैल्यूज या फिर डेटा, तो वो सारी की सारी यहां पर ट्रू इवेल्युएट होंगी। ये हमारे पास जो है वो यहां पर इसका जो यहां पर बेसिकली मीन है वो निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहां पर बूलियंस के साथ में डील करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे, और यहां पर आप देख रहे हो सम वैल्यूज आर फॉल्स, इन फैक्ट देयर आर नॉट मेनी वैल्यूज दैट इवैल्यूएट टू फॉल्स, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है या फिर मान लो कोई ऐसी वैल्यू है जो कि फॉल्स इवैल्यूएट हो सकती है। उसके बाद आप यहां कह रहे हो भाई एक्सेप्ट एम्प्टी वैल्यूज सच एज, आपके पास जिस तरीके से आपके पास सारी प्रीवियस जो आपके पास चीजें हैं वो सारी देखने को यहाँ पर मिल रही है, मतलब सेम टू सेम चीजें जो कि मैंने पढ़ी हैं वही सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर बूलियन फंक्शन जो कि मैंने सब में यूज किया है, लेकिन पहले में मैंने यहाँ पर डिफाइन किया फॉल्स, दूसरे में नन, तीसरे में जीरो। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, अगर आप पीछे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने देखो आप यहाँ पर यही चीज जो है वो वहां पर हमने जो एग्जाम्पल के तौर पर डिफाइन कर दिया है। अब आप यहाँ देख रहे हो ये हमें कह रहा है एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि सारे स्ट्रिंग ट्रू होंगे लेकिन स्ट्रिंग जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर यही कंडीशन डिफाइन कर रहा है कि भाई यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ खाली स्ट्रिंग है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि इवैल्यूएट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम इससे ऊपर जाएं जीरो पे, तो जीरो पे भी हमें यही कंडीशन यहाँ पर आप देख रहे हो बता रहा है कि एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट जीरो, यानी कि सारे नंबर जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा सिर्फ जीरो को छोड़ के। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इसने यहाँ पर बूलियन फंक्शन में जीरो दिया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पर राउंड बेसिस के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, लिस्ट के लिए भी कंसीडर कर सकते हो, डिक्शनरी के लिए भी जो है वो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। उसी तरीके से अब हमें यहाँ कह रहा है one more value or object in this case evaluates to false, and that is if you have an object that is made from a class with a len function that returns zero or false, यानी कि ये हमें कह रहा है कि भाई अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू है तो ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उस वो एवेल्युएट करेगा यहाँ पर फॉल्स को। अगर दैट इज इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट या कोई वेरिएबल है तो वो जो है उसके अंदर आप क्लास फंक्शन को यूज करोगे, उसमें एक जो बेसिकली क्लास को यूज करोगे, और यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर लेन फंक्शन को यूज करोगे, और लेन फंक्शन जो है वो आपको या तो जीरो रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल पे आते हैं। तो भाई एग्जाम्पल हमें कहती है सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई और क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया जिसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर माय क्लास का। उसके बाद हमने यहाँ पर डेफ यानी कि डिफाइन कर दिया लेंथ, यानी कि ये जो लेंथ है इसको डिफाइन किया, यानी कि आपने जो है यहाँ पर डबल अंडरस्कोर लेंथ फिर डबल अंडरस्कोर और उसके बाद सेल्फ, यानी कि ये अपने लिए ले रहा है यहाँ पर क्लास को। हमने यहाँ पर फंक्शन बना दिया माय क्लास। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, जीरो। लेकिन हमने एक दूसरा बेसिकली बोलूंगा ना ऑब्जेक्ट बनाया माय ऑब्जेक्ट, और उसके बाद उसमें मैंने ये जो मेरा फंक्शन था माय क्लास इसको मैंने स्टोर करवा दिया। उसके बाद अभी हम लोग प्रिंट करेंगे यहाँ पर बूलियन, एंड देन हम लोग यहाँ पर किसको प्रिंट करेंगे, माय ऑब्जेक्ट को। तो जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे हमारे पास यहाँ पर आउटपुट निकल के क्या आएगा, हम लोग यहाँ पर आउटपुट निकालेंगे जीरो को, यानी कि फॉल्स रिटर्न होगा या फिर ट्रू रिटर्न होगा, मतलब कंडीशनल आउटपुट जो है वो हमारे पास देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो फंक्शंस कैन बी रिटर्न अ बूलियन
यू कैन क्रिएट फंक्शंस दैट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। यानी कि ये कह रहा है कि भाई अगर आप कोई फंक्शन को बनाते हो तो वो जो है वो बूलियन वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब एग्जांपल की बात करते हैं, तो भाई एग्जांपल हमें कह रहा है प्रिंट द आंसर ऑफ अ फंक्शन डिफाइन। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर डेफ क्यों यूज किया? डेफ यूज होता है डिफाइन के लिए, यानी कि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो डेफ, उसके बाद मेरा फंक्शन आ गया जो कि मैंने यहाँ पर बनाया माय फंक्शन के नाम से। उसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पर नीचे रिटर्न फंक्शन यूज किया और यहाँ पर रिटर्न के अंदर हमने दिया है ट्रू, यानी कि हमें ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद प्रिंट फंक्शन, और ये जो फंक्शन मैंने बनाया था जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया था माय फंक्शन का, यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिटर्न हमारे पास आ जाएगा ट्रू। उसी तरीके से यू कैन एग्जीक्यूट कोड बेस्ड ऑन द बूलियन आंसर ऑफ अ फंक्शन, यानी कि अब ये कह रहा है कि भाई आपका कोड जो है यहाँ पर जो भी कोड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो यहाँ पर डिपेंड करेगा आपके बूलियन के आंसर के ऊपर जो कि आपने फंक्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर एग्जांपल में कि भाई यहाँ पर कह रहा है प्रिंट यस इफ द फंक्शन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज प्रिंट नो। अब ये कह रहा है कि भाई अगर आपने यहाँ पर प्रिंट किया है यस तो जो आपका फंक्शन है वो रिटर्न करेगा ट्रू, वरना वो यहाँ पर जो है वो प्रिंट करेगा यहाँ पर नो, यानी कि जो वो प्रिंट करेगा वो यहाँ पर नो प्रिंट करेगा बेसिकली। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो हमने यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन कर दिया फंक्शन को, और फंक्शन का नाम हमने यहाँ पर भी दिया है माय फंक्शन। उसके बाद में हमने रिटर्न किया है ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट यूज किया और यहाँ पर हमने उसी फंक्शन यानी कि दूसरा फंक्शन बनाया जो कि है माय फंक्शन, और यहाँ पर हमने प्रिंट किया है यस को। उसके बाद एल्स प्रिंट नो, यानी कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि भाई अगर मेरे पास यहां पर यस मैंने प्रिंट किया तो अगर मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी तो यहां पर क्या प्रिंट होगा यस, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, ये आएगा एल्स पे, और एल्स पे यहां पर क्या प्रिंट होगा नो। तो ये होता है हमारे पास यहां पर इस चीज का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग यहां पर आते हैं और यहां पर आप देख रहे हो भाई कि पाइथन ऑल्सो हैज मेनी बिल्ट इन फंक्शंस दैट रिटर्न अ बूलियन वैल्यू लाइक द इस इंस्टेंस function which can be used to determine if an object is of a certain data type। अब ये कह रहा है भाई पाइथन जो है उसके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यूज को, और इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं इस इंस्टेंस, और जो हमारे पास यहां पर आता है फंक्शन इस इंस्टेंस, और यहां पर आप देख रहे हो which can be used to determine if an object is of a certain data type। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कह रहे हो कि भाई ये जो है ये यूज कर सकते हो आप सर्टेन डेटा टाइप के ऊपर, और इसके अंदर जो है आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो हम लोग यहाँ पर इसके साथ में अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई चेक इफ एन ऑब्जेक्ट इज एन इंटीजर और नॉट, यानी कि ये कह रहा है कि भाई चेक करो कि जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर है या फिर नहीं है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो वैल्यू है वो इंटीजर है, क्योंकि 200 जो है वो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू, अगर कोई डेसिमल पॉइंट होता तो फिर जो है ये यहाँ पर इंटीजर नहीं होती बल्कि ये फ्लोट हो जाती, लेकिन फिलहाल क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सा नंबर है तो ये नॉर्मल नंबर जो है ये यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा है। इसी तरीके से भाई अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पर इस इंस्टेंस फंक्शन को यूज करेंगे जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस इंस्टेंस फंक्शन को यूज किया, उसके बाद हमने इस वेरिएबल को पास कर दिया जिसमें ये वाली वैल्यू स्टोर थी x। उसके बाद अभी हमने यहाँ पर दे दिया इंट, यानी कि हमने टाइप भी डिफाइन की कि बताओ कि क्या ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर होगा तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर ये इंटीजर वैल्यू नहीं होगी तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये होते हैं भाई हमारे पास यहाँ पर बूलियन के कॉन्सेप्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग चलते हैं जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों ये सारे कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने प्रैक्टिकल समझे हैं वो सारे अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो पाइथन के साथ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या रहता है। तो भाई आ चुके हैं हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हम लोग सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके और ज्यादा अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं सबसे पहले इंप्लीमेंट। भाई यहाँ पर मैं जो है वो सबसे पहले एक हेडिंग को डाल दूंगा, और हेडिंग को डालने के लिए मुझे सिंपली पुट यहाँ पर इस कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन स्क्रॉल करके मुझे आ जाना है नीचे, एंड यहाँ पर हेडिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन ओके। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ पाइथन बूलियन। ओके, तो यहां पर मैंने डाल दिया पाइथन बूलियन। अभी मुझे सिंपली पुट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर करना है, और मैं यहां पर करता हूं शिफ्ट प्लस एंटर, और यहां पर आप देख रहे हो मेरे पास हेडिंग जो है वो यहां पर आ गई है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे यहां पर तीन जो है वो यहां पर प्रिंट करने हैं वैल्यूज को, तो यहां पर मैं प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा और मैं थ्री कंडीशंस दूंगा। यानी कि मैं पहले दे दूंगा यहां पर 3 इज
यहाँ पर मैं दे देता हूँ 10 इज ग्रेटर देन 9, उसके बाद फिर से प्रिंट, और यहाँ पर मैं सेकंड कंडीशन दे दूंगा यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 9, एंड देन उसके बाद मेरे पास थर्ड कंडीशन आ जाएगी जो कि हो जाएगी यहाँ पर 10 इज लेस देन 9। ठीक है, अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई एग्जीक्यूट जब हमने किया तो आप यहाँ पर देख लो इसने हमें क्या किया, इसने हमें बूलियन जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज है वो प्रोवाइड किए, यानी कि इसने हमें जो है वो बता दिया कि कौन कौन सी कंडीशंस फॉल्स हैं और कौन कौन सी कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको स्लाइड्स में बता रहा था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहली कंडीशन आप देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर ट्रू थी, तो इसने यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू रिटर्न की। उसी तरीके से बाकी की जो दो कंडीशंस थी वो फॉल्स थी, तो इसीलिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया। तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर हमें रिटर्न करेगा ये। उसी तरीके से यही सेम चीज अभी हम लोग यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के साथ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूं दो ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए का, इसमें मैं जो है वो यहाँ पर 100 स्टोर करवा देता हूं। उसके बाद मैं बनाता हूं दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि है बी, और इसमें जो है मैं यहाँ पर 40 स्टोर करवा देता हूं। उसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इफ स्टेटमेंट। तो मैं करता हूं इफ, उसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा कि अगर बी जो है वो बड़ा है ए से, एंड देन उसके बाद जो है मैं यहाँ पर बेसिकली मुझे कोलन लेना है और यहाँ पर आ जाएगी इंडेंटेशन। अभी यहाँ पर मैं दूंगा कि बी इज ग्रेटर देन ए। अगर बी जो है यानी कि बी में जो स्टोर वैल्यू है अगर वो बड़ी है ए के अंदर स्टोर की गई वैल्यू से, तो ये जो है ये वाला स्टेटमेंट जो है मेरा प्रिंट करेगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है यानी कि गलत है कि भाई बी जो है वो यहाँ पर बड़ा नहीं है 100 से, तो फिर ये कंडीशन जो है वो इवेल्युएट नहीं होगी, फिर वो जाएगा एल्स पे। अब एल्स पे चलते हैं भाई हम लोग, तो यहाँ पर आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर जो है वो इंडेंटेशन जो है वो खत्म कर देते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा एल्स। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि अगर ये नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पर जो है वो मैं कोटेशन मार्क्स लगा दूं। ओके, तो अब यहाँ देता हूं ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ये वाला स्टेटमेंट, अब क्योंकि मुझे हमें पता है कि भाई एल्स पे अगर हम आएंगे तो डेफिनेटली यही वाला जो है यहाँ पर जो है वो आउटपुट में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि क्यों मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू बता रहा है कि भाई ये हमें कह रहा है कि ए जो है वो यहाँ पर बड़ा नहीं है, इज नॉट। मैं यहां लिख देता हूं नॉट। ओके, इज नॉट। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया इज नॉट। अब जो है यहां पर जब हम एवेल्युएट करेंगे तो ये जो एल्स पे आपको यहां पर स्टेटमेंट दिख रहा है ये वाला आपके पास जो है वो आउटपुट में देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पर हमने कंडीशन क्या दी। सबसे पहले हम यहां पर कंडीशन को समझते हैं। तो भाई हमने यहां पर कंडीशन दी है कि बी इज ग्रेटर देन ए। ये कह रहा है कि भाई बी के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी है ए के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज है। तो ये बिल्कुल जो है वो यहां पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 40 जो है वो 100 से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर यहां पर हमने कंडीशन दी कि अगर ये सिचुएशन है कि भाई 40 जो है वो बड़ा है 100 से, तो आप ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यहां पर प्रिंट करोगे कि बी इज ग्रेटर देन ए। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है कि भाई बी जो है वो बड़ा नहीं है 100 से, तब जाके वो आएगा एल्स पे, और एल्स पे आने के बाद वो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा आउटपुट में कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो अभी हम, अगर मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन करूं कि अभी कौन सा जो है वो यहां पर स्टेटमेंट प्रिंट होगा, तो आपका डेफिनेटली सवाल होगा कि ये जो एल्स पे स्टेटमेंट है ये वाला प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल ट्रू है। तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहां पर मैं क्लिक करता हूं रन। तो आपने जैसा कि देखा कि ये वाली कंडीशन जो है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यहां पर प्रिंट हुआ कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। क्यों हुआ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, और अभी जो है हम लोग यहां पर देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे वैल्यूज को और वेरिएबल को। तो उसके लिए जो है हमें यहां पर एक कमेंट लगाना है, और यहां पर मैं कमेंट लगाता हूं इवेल्युएट वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं, और यहां पर अभी हम लोग यहां पर एक और फंक्शन यूज करेंगे जो कि होगा बूलियन, और यहां पर हम देंगे बूल। उसके बाद हम लोग यहां पर स्ट्रिंग को पास कर देंगे। तो स्ट्रिंग दे देंगे हम हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद हम सेकंड प्रिंट बनाएंगे यहां पर, और हमने भी इसमें भी जो है वो बूल फंक्शन को पास करना है, बूल, एंड देन इसके अंदर जो है हम लोग एक इंटीजर वैल्यू जो कि हो जाएगा 400 यहां पर पास कर देते हैं। अभी हम लोग रन करते हैं।
ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर रन किया, आपने देखा था कि पॉइंट्स जो कि प्रिंसिपल्स था वो मैं ये बता रहा था कि भाई आपके पास जीरो को छोड़कर, आपके पास जो है यहाँ पर ब्लैंक स्ट्रिंग को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज ट्रू इवेल्युएट होंगी, और वही बात निकली। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर मेरे पास जो पहली वैल्यू है जो कि है स्ट्रिंग, ये भी ट्रू इवेल्युएट हुई, और ये जो दूसरी वाली है इंटीजर, ये भी ट्रू इवेल्युएट हुई। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के दो वेरिएबल्स को इवेल्युएट करेंगे। तो पहला वेरिएबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ x, जिसमें मैं यहाँ पर स्टोर करवा देता हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू जो कि होगा पाइथन। उसके बाद में मैं यहाँ देता हूँ y, और उसके अंदर जो है मैं यहाँ पर एक दूसरी वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ जो कि होगा 30। यानी कि पहली वाली जो वैल्यू है वो है स्ट्रिंग, और दूसरी वाली जो है वो है इंटीजर। शिफ्ट प्लस एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं प्रिंट। उसके बाद मैं यहाँ दे दूंगा बूल फंक्शन, और उसके अंदर जो है मैं वेरिएबल को पास कर दूंगा x, एंड देन दूसरा प्रिंट, इसमें भी जो है मैं यहाँ पर y को पास कर दूंगा। ओके, अभी हम लोग इसको शिफ्ट प्लस एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देखा कि भाई हमने अलग अलग यानी कि दो अलग अलग टाइप के डेटा को दो अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के फिर जो है हमने उसको जो है वो यहाँ पर बुलियन फंक्शन यूज करके कंडीशंस का पता लगाया। तो दोनों कंडीशन यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पर क्या इवेल्युएट हुई, ट्रू इवेल्युएट। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को जो है मान लो खाली छोड़ देता हूं, यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिंग को खाली छोड़ता, अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूं, तो आप यहाँ देख रहे हो पहली वाली कंडीशन जिस तरीके से मैंने स्लाइड्स में आपको बताया था कि पहली वाली कंडीशन जो है अगर यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है तो वो हर हाल में फॉल्स रिटर्न होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है स्ट्रिंग में तो जो है वो ट्रू रिटर्न होगा। आप एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रू रिटर्न हुआ। तो ये जो है चीज आपको यहाँ पर समझनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट लिस्ट के साथ में, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि भाई हर दफा यानी कि हर सिचुएशन में जो है हमें आंसर तो ट्रू मिलेगा अगर जो आपके पास जो स्ट्रिंग है वो फिल है या फिर जो भी नंबर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर तीन जो है बुलियन फंक्शन के तीन डिफरेंट वैल्यूज पास कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड बुलियन फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कुछ वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बाइक, एंड यहाँ पर दे देता हूँ मैं ट्रक। ओके, तो ये हो जाएगा। अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो ये इसने हमें यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। अब ट्रू रिटर्न करने का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर तीनों वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जिस तरीके से मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था स्ट्रिंग का कि ब्लैंक स्ट्रिंग जो है वो हमेशा फॉल्स इवेल्यूट होगा, इसी तरीके से हम बात करते हैं इंटीजर की। अगर मान लो मैं यहाँ पर जीरो देता हूं, मैंने यहाँ पर जीरो दे दिया, यहाँ पर मैंने जीरो दे दिया। अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब जो है ये मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर अगर मैं ऊपर जाऊं और यहाँ पर जो है मैं जीरो लिखूं, यहाँ पर मैंने जीरो दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको जो है वो एग्जीक्यूट करता हूं, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पर इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई आपके पास जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रू या फिर फॉल्स डिफाइन होगा। तो हम लोग इसको वापस से एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो ये जो है हमारे पास सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पर ट्रू इवेल्युएट हो गई है जैसा कि हमें बताया गया था। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सम वैल्यूज आर फॉल्स, यानी कि वो वैल्यूज जो कि हमारे पास हमेशा किसी भी सिचुएशन में हमेशा जो है वो फॉल्स ही इवेल्युएट होंगी, वो अभी जो है हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेंगे बूल फंक्शन को और उसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पर फॉल्स दे देंगे। तो मैं देता हूँ फॉल्स, और याद रखना है फॉल्स का एफ आपको यहाँ पर कैपिटल रखना है वरना एरर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम देते हैं नन, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर बूलियन फंक्शन दोबारा से यूज करेंगे और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर जीरो दे देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे बूल, एंड देन हम लोग यहाँ पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देंगे बूल, एंड देन उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर एक ट्यूपल दे देंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देंगे एक ब्लैंक लिस्ट को। तो पहला वाला जो है वो हमारे पास ट्यूपल था, ये वाला जो है ये वाला ये ट्यूपल है, और अभी हम लोग इसमें लिस्ट को देंगे, ये हमने लिस्ट दे दिया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर दे देंगे डिक्शनरी को, तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो डिक्शनरी भी जो हमारे पास आ गया। अब इन सभी का जो आंसर आएगा यानी कि इन सभी का जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये कंडीशन को जो है वो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं कर रहा, मतलब बता रहा ही नहीं है कि इनमें वैल्यूज कौन सी स्टोर है। तो अभी हम जब इसको रन करते हैं तो आप देख लो सभी का आंसर जो है यहाँ पर फॉल्स आया, लेकिन यहाँ पर हमने क्योंकि सारी चीजों को डिफाइन कर रखा था तो यहाँ पर इसका आंसर जो है यानी कि जो आउटपुट है वो ट्रू रिटर्न आया, यानी कि आउटपुट
ट्रू इवेल्युएट हुआ और यहाँ पर जो है वो फॉल्स इवेल्युएट हुआ। ठीक है, ये सिचुएशन जो है ना ये आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अच्छा भाई, अभी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे लेन फंक्शन को, यानी कि अभी हम लोग क्लास बनाने वाले हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाते हैं क्लास को और यहाँ पर मैं देता हूँ, यहाँ पर मैं अपना फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माय क्लास का। ये मेरा एक फंक्शन हो गया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे डिफाइन, उसके बाद हम लोग देंगे डबल अंडरस्कोर और फिर हम यहाँ देंगे लेन और फिर से आ जाएगा डबल अंडरस्कोर और यहाँ पर आ जाएगा सेल्फ पैरामीटर यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे रिटर्न। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग एक नया फंक्शन बनाएंगे, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माय ऑब्जेक्ट का और यहाँ पर इज इक्वल टू और यहाँ पर आ जाएगा माय क्लास जो कि मेरा फंक्शन था, ये मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर किसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करेंगे माय ऑब्जेक्ट को जो कि मेरा वेरिएबल था। इसको रन करते हैं। तो जैसे ही भाई हमने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, तो इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमने बुलियन फंक्शन नहीं लगाया, तो हमें यहाँ पर बुलियन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ बूल और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं माय ऑब्जेक्ट। ओके, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक एरर आ रहा है, यहाँ पर मुझे 0 देना है। ओके, अभी जो है मेरे पास यहाँ पर सारी सिचुएशन जो है, यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, हम लोग यहाँ पर ज़रा देखें इसको कि यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। सारी चीज़ें हमने प्रॉपर्ली जो है वो यहाँ पर डिफाइन तो कर दी हैं यहाँ पर, उसके बाद भी जो है वो यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी। ओके, यहाँ पर मैंने इंडेंटेशन दे दिया, इस वजह से मेरे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ रहा है। तो जो इंडेंटेशन है इसको खत्म कर देते हैं। ओके, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो भाई जैसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया इंडेंटेशन को खत्म करने के बाद, तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है इसने फॉल्स जो है वो यहाँ पर इवेल्युएट किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो यहाँ पर 0 थी, यानी कि कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं थी। हमने फंक्शन तो बना दिया लेकिन हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू को डिफाइन नहीं किया, सिर्फ 0 दिया। इसका मतलब ये है कि ये 0 रिटर्न करेगा। अब 0 रिटर्न करेगा तो 0 रिटर्न करने का मतलब बूलियन में क्या हुआ, फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहां पर सपोज करो कि मैं यहां पर 100 देता, अब मैंने मान लो मैं यहां पर 100 देता, ठीक है, अब मैं यहां पर एग्जीक्यूट करूं तो इसने क्या किया, ट्रू दिया। क्यों दिया? क्योंकि यहां पर वैल्यू मेंशन थी। लेकिन अभी मैंने यहां पर 0 दिया था, इसलिए यहां पर इसने फॉल्स इवैल्यूएट किया। तो ये होता है हमारे पास यहां पर सिस्टम सारा। अच्छा भाई, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है अभी हम लोग एक फंक्शन दोबारा से बनाएंगे, उसको डिफाइन कर देंगे। तो डिफाइन, उसके बाद मेरा फंक्शन होगा जिसका नाम मैं यहाँ पर रख दूंगा माय फंक्शन और यहाँ पर जो है मैं देता हूँ राउंड ब्रेसेस। उसके बाद जो है अभी मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा रिटर्न ट्रू। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने रिटर्न किया है ट्रू को और यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ माय फंक्शन, यानी कि मेरे फंक्शन का नाम। उसके बाद जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मैंने यहाँ पर कहा था फंक्शन के अंदर बनाया था और मैंने कहा था कि भाई इसको रिटर्न करना ट्रू, तो इसने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। इसी तरीके से अगर मैं इसको मिटा के यहाँ पर लिखता फॉल्स, यहाँ पर मैं लिखता फॉल्स, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करा। अब यहाँ देख रहे हो आउटपुट में फॉल्स आ चुका है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रू डिफाइन किया था तो इसलिए ट्रू दिया है। तो अभी हम लोग जो है इसको वापस से ट्रू कर देते हैं। ओके, रन करते हैं। ओके, वापस से सेम हो गया। अच्छा भाई, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी हम लोग एक और कंडीशन, यानी कि अब इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट दोबारा से यूज करेंगे, लेकिन किसके साथ, फंक्शन के साथ। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर देता हूँ माय फंक्शन। सबसे पहले हमने डिफाइन, ये डेव जो है वो डिफाइन करने के लिए यूज होता है। डिफाइन माय फंक्शन, ये मेरा फंक्शन का नाम है जिसको मैंने नाम दिया है माय फंक्शन। उसके बाद रिटर्न कर दो भाई तुम, यहां पर मैं देता हूं उसको रिटर्न ट्रू, यहां पर मैंने दिया रिटर्न ट्रू। उसके बाद एंटर, एंड देन अभी हम लोग यहां पर इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो यहां पर करता हूं इफ माय फंक्शन, जो कि मेरे फंक्शन का नाम है। उसके बाद यहां पर देता हूं राउंड ब्रेसेस, उसके बाद कोलन और देन देता हूं प्रिंट और यहां पर मैं दे देता हूं यस। ओके, तो यहां पर मैं देता हूं यस, यहां पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क ले लेता हूं। ओके, यहां पर मैं दे दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद अभी हम लोग यहां पर जाएंगे एल्स पे और यहां पर आपको याद रखना है इंडेंटेशन, यानी कि ये जो गैप है, ये जो आपके पास यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो एंड तक रिटर्न है, ये जो गैप है या फिर ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कहा जाता है इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन आपको जो है यहां पर नहीं दे दी एल्स और इफ स्टेटमेंट में। अगर आप दोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी और एरर आ जाएगा, तो इसलिए जो है आपको इंडेंटेशन नहीं देनी। तो उसके बाद हम लोग यहां पर देते हैं प्रिंट और यहां पर जो है
मैंने आपको कहा इंडेंटेशन आपको इफ और एल्स में नहीं देनी, आप प्रिंट में इंडेंटेशन कम करके नहीं बैठ जाइएगा, वरना फिर आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली ये देखो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया एक एल्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली इंडेंट हो गया, इसको मुझे इंडेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इफ और एल्स जब आप लिखो तो उन दोनों को साथ अलाइन होना जरूरी है, तभी जो है आप यहाँ पर एरर से बचोगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जरा सा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर यस इवेल्युएट हुआ। अब यस इवेल्युएट क्यों हुआ, क्योंकि कंडीशन जो थी वो यहाँ पर ट्रू थी। हमने माय फंक्शन में कंडीशन ये डिफाइन की थी कि अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो नो जो है वो आपके पास इवेल्युएट होगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास यस इवेल्युएट होगा। तो फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पर कंडीशन ट्रू थी और मैंने रिटर्न भी कंडीशन ट्रू की थी। अगर मैं यहाँ पर कंडीशन ट्रू से फॉल्स करता हूं तो अब मेरे पास नो जो है वो यहाँ पर इवेल्युएट होगा। आप देख रहे हो मेरे पास नो जो है वो इवेल्युएट हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन जो है वो ट्रू रखी थी, तो यहाँ पर मैं ट्रू कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पर ट्रू किया, वापस से यस आ गया। अभी जो है लास्ट फंक्शन यूज करेंगे और वो होगा हमारे पास इस इंस्टेंस फंक्शन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये करता है हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर वैल्यू को चेक करने के लिए कि भाई जो हमारे ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें जो वैल्यू हमने स्टोर करवाया, जो डेटा हमने स्टोर करवाया है, वो डेटा की टाइप क्या है, वो डेटा इंटीजर टाइप का है भी या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम बनाते हैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने नाम दे दिया ए, और इसके अंदर मैं एक इंटीजर वैल्यू जो कि है 100 उसको स्टोर करवा देता हूं। उसके बाद प्रिंट, अभी मैं करूंगा यहां पर इज इंस्टेंस। अब मैंने यहां पर लिया इस इंस्टेंस फंक्शन को, और यहां पर मैंने उस वेरिएबल को पास करना है जिसके अंदर प्रेजेंट जो मेरे पास यहां पर वैल्यू है उसकी टाइप को चेक करना है। तो यहां पर टाइप भी मेंशन होगी, तो x ये मेरा ए होगा, ये मेरा ए वेरिएबल आ गया। उसके बाद मेरे पास यहां पर टाइप भी मेंशन होगी इंटीजर। हमें क्या पता करना है, इंटीजर के बारे में। तो अभी हम लोग यहां पर करते हैं। तो भाई इसने हमें बता दिया कि भाई यहां पर जो कंडीशन है बिल्कुल ट्रू है, यानी कि आपके वेरिएबल के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर है। लेकिन अगर मैं यहां पर सपोज करो कि यहां पर मैं देता हूं फ्लोट, यहां पर मैं देता अगर फ्लोट, अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी इसने क्या रिटर्न किया, फॉल्स। क्यों रिटर्न किया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू स्टोर है इस वाले वेरिएबल में वो फ्लोट नहीं है बल्कि वो इंटीजर है। तो इसलिए जो है यहां पर इसने फॉल्स जो है मुझे इवेल्युएट करके दे दिया आउटपुट में। तो अभी मैं यहां पर इंट दे देता हूं दोबारा से, और यहां पर दोबारा से ट्रू आ गया। तो ये हो गया भाई फाइनली हमारा सेशन यहां पर वाइंड अप, और हमने जो है वो सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बूलियन के बारे में और जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी जो है वो यहाँ पर समझ लिया, और सारी चीजें जो है वो हमने पाइथन के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखी, और सारी चीजें आई होप आप लोगों को एकदम प्रिसाइज मैनर में समझ में आ चुकी होंगी। तो ये सेशन यार फाइनली यहाँ पर हो गया है एंड, और बाकी सीखेंगे आगे आने वाले पाइथन के सेशंस में। तो जुड़े रहिए इस सेशन के साथ में, आगे हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजों को सीखने वाले हैं और पाइथन को डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए सेशन में इतना ही, बाकी सीखेंगे आगे आने वाले सेशंस में। तो तब तक के लिए गुड बाय।